हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को प्रणाम। आज हम अपने चैनल की और हिंदी की पहली क्लास लाए हैं जो आपके लिए बहुत आगामी परीक्षाओं में मददगार साबित होगी। और ऐसे प्रश्न हम चुनकर लाए हैं जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हमेशा हर हर परीक्षा में मिलते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बीएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सभी में मिलेंगे। हमारे क्लास का पहला प्रश्न, हिंदी हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। नंबर 1 है सरप्पा, नंबर 2 स्वयंभू, नंबर 3 है सूरदास, नंबर 4 है तुलसीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है सरहप्पा। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने से पहले आप कॉपी और पेन ले लें, उससे आप हर प्रश्न को लिखते जाएं। नोट करने से आपको ये आसानी होगी कि हर प्रश्न आसानी से याद हो जाएगा और जब कभी आप उसे देखेंगे तो उसका ऑप्शन आप जल्दी से पकड़कर उसको आप टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? नंबर ए है क्यूरी, नंबर 2 है कल्पित, नंबर 3 है राग, नंबर 4 है विराग। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है कल्पित। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस जगह एक सभा होने जा रही, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? यहाँ पर प्रसर्ग आपसे पूछा गया है, इस कारक से संबंधित है। नंबर 1 है करण कारक, नंबर 2 अधिकरण, नंबर 3 है संप्रदान, नंबर 4 है अपादान। इसमें कारक को हमें आपको पहचान कर इसमें हमें उत्तर बताना है। उस जगह पर सभा होने जा रही है, इसमें जो है होने, जहाँ पर अधिकरण में पर का संबोधन होता है, इसीलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकरण। अधिकरण की पहचान है, इसमें में पर जो है इसका संबोधन इसमें होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शोध का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण, विज्ञान, अनुसंधान, शूरवीर। 5 सेकंड के अंदर आप जल्दी से जल्दी इसका आप हमें उत्तर दीजिए। शोध का अर्थ है, इसका सही उत्तर है अनुसंधान। चलिए दोस्तों, अगले नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। हिंदी में अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नंबर 1 है भारतेंदु, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 जयशंकर, नंबर 4 है प्रेमचंद। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर करिए 5 सेकंड के अंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यापति। विद्यापति को एक्स्ट्रा नॉलेज में हम बताते हैं, इनको जो है मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? नंबर 1 है गुप्त प्रकट, नंबर 2 है दोस्त सखा, नंबर 3 है कुटिल और सरल, नंबर 4 है गुरु और लघु। तो इसमें से हमें जो असंगत है, गलत जोड़ा हमें इसमें से बताना है, गलत विलोम वाला। तो गुप्त प्रकट ये सही है, कुटिल का सरल ये सही है विलोम, गुरु का लघु ये सही है। इसमें से दोस्त का सखा ये गलत इसका है, यही इसका सही उत्तर, सही इसका ऑप्शन का सही प्रश्न का सही उत्तर है, दोस्त और सखा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आफुर होना मुहावरे का सही अर्थ है। इस मुहावरे का जो है सही अर्थ हमें बताना है 5 सेकंड के अंदर। इसका तो आप हमें भरोसा है, जल्द से जल्द इसका आप उत्तर इसका दे देंगे। ढोंगी, सिद्ध योगी, गायब, मृत्यु। काफुर होने का सही अर्थ है गायब होना। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में निराला की सर्वप्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो अनामिका हिंदी में निराले की सर्वप्रथम काव्य कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर है जूही की कली। और अनामिका ये भी निराला की है, परिमल ये भी निराला की है, गीतिका ये भी निराला की है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सर्वप्रथम निराला की काव्य कृति जूही की कली, इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पाहुन ज्यों आए वो गांव में शहर के मेघ आए, बड़े बंठन संवर के। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें हमें अलंकार की पहचान करके हमें बताना है। नंबर 1 है उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 2 अतिशयोक्त अलंकार, नंबर 3 है रूपक अलंकार, नंबर 4 है व्यतिरेक अलंकार। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार।
इसकी पहचान है कि इसमें ज्यों जानो मन मानो जन जानो जैसे शब्द आते हैं, यह इसकी मुख्य पहचान है। कहीं भी आपको ये मन मानो जन जानो जैसे शब्द जिसमें भी मिल जाए आप समझ लीजिए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताते हैं अतिशयोक्ति अलंकार में यहाँ पर किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाएगा। और रूपक अलंकार की पहचान है दो शब्दों के बीच में डैश का प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हंस पद किस विराम का एक नाम है? मतलब यहाँ पर हमें विराम चिन्ह के बारे में पूछा गया। हंस पद का विराम चिन्ह कौन सा है ये हमें बताना है। 5 सेकंड के अंदर आप इसे हमें बताइए। लोप विराम, त्रुटि विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो इसका जो सही उत्तर है हंस पद का है त्रुटि विराम, सही उत्तर है। इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको हम बताते हैं कि विराम चिन्हों के जनक जो हैं कामता प्रसाद गुरु हैं। इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है और इसमें से जो है ये किस भाषा से लिए गए हैं, ये अंग्रेजी भाषा से 20 विराम चिन्ह लिए गए हैं। और इनमें से एक कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा का नहीं है, उसमें से यह है हिंदी भाषा में जो है पूर्ण विराम है, बाकी अन्य सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सेना नायक में कौन सा समास है? नंबर 1 तत्पुरुष, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। 5 सेकंड के अंदर इसका हमें उत्तर आप दीजिए। इसमें हमें समास पहचान कर बताना है। तो इसमें सेना नायक, इसको हम तोड़ते हैं तो उससे निकलता सेना का नायक। जहाँ पर का की के जैसे शब्दों के बीच में आता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, ये इसका सही उत्तर है। द्वंद्व समास की पहचान है, इसमें जो है बीच में डैश आएगा या और का लोप होता है, जैसे माता और पिता, पति और पत्नी, भाई और बहन जैसे। और कर्मधारय समास की ये पहचान होती है, यह शब्द की विशेषता को बताता है। बहुब्रीहि समास जो होता है ये इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, केशवदास। जल्दी से जल्दी आप अपना उत्तर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है और प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, दिनकर की है, केशवदास की है। आप जल्दी सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना आंसर करिए। रामचंद्रिका जो है ये केशवदास की रचना है, इसका सही उत्तर है केशवदास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, वाक्य में विशेषण कौन सा है? यहाँ पर विशेषण पूछा जा रहा है, वाक्य की विशेषता क्या है इसमें? नंबर 1 ऑप्शन है मौसम, नंबर 2 है फूल, नंबर 3 है बसंत, नंबर 4 है पीले। तो इसमें विशेषता हमें बतानी है, तो विशेषता इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है पीले। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यहाँ पर संयुक्त व्यंजन के विषय में पूछा जा रहा है। हम आपको बताते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और सरा। सरा इसमें दिया नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका सही उत्तर है या। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। या जो है ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन में होते हैं या, रा, ला, वा और उस व्यंजन में सा, 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 हा आते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रौढ़ का अर्थ बताइए। नंबर 1 है अपरिपक्व है, नंबर 2 आसक्त है, नंबर 3 अनुभवहीन है, नंबर 4 है वयस्क। जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है वयस्क। प्रौढ़ का अर्थ है वयस्क। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजय पताका के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्र नंदन पंत, भारतेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। जल्दी से आप अपना आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यहाँ पर हमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम आपको बताते हैं।
उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसमें जैसे ऑप्शन है ची, चिर, यू, आयु। तो इसमें चिरायु शब्द में उपसर्ग पहले लगता है, तो चिर धन आयु बराबर चिरायु हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है चिर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। राहुल ने बच्चों से काम पूरा करवा लिया, कौन सा वाक्य है? इसलिए कारक से संबंधित प्रश्न है, इसमें हमें कारक पहचान कर बताना है। कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। आप इसमें से 5 सेकंड के अंदर जल्द से जल्द आप इसका उत्तर करिए। यहाँ पर हम कारक पहचान कर लिखेंगे। जैसे राहुल ने बच्चों से काम करवा लिया, तो इसमें साधन के रूप में कौन इस्तेमाल किया जा रहा है? बच्चे। तो बच्चों से काम करवाया जा रहा है जहाँ, तो इसका सही उत्तर है करण कारक। जहाँ पर साधन के रूप में काम किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं, वहाँ करण कारक होता है। इसमें एक्सटर्नली में आपको बताते हैं कि अपादान कारक की पहचान ये है जहाँ पर कोई चीज दान की जाती है। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दान दिया, तो वहाँ अपादान कारक आएगा। संबंध कारक की पहचान है काकी केरा री रे, संबंध प्रकट होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराज में समास है, कौन सा समास है? यह समास से संबंधित प्रश्न है, इसका आप 5 सेकंड के अंदर उत्तर दीजिए। यह हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मधारय समास। इसमें एक्सटर्नलाइज में आपको हम बताते हैं द्विगु समास जो है इसकी पहचान होती है। इसमें जो है ये संख्यावाची शब्द इसमें आते हैं, जैसे 3 गुना, 4 गुना, 500, इस टाइप के आते हैं। और अव्ययी भाव जो होता है, ये अव्ययी भाव में उपसर्ग पहले लगा होता है, ये इसकी पहचान होती है। चलिए दोस्तों अब हम अपनी क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज की। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हिंदी हैं हम वतन हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद जय भारत।